बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड, जहां मैं मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स अपलोड करता हूं। आज मैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है साइंस में। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ax² जमा bx जमा c इक्वल टू 0। इससे पहले ये जो क्वाड्रेटिक का जो लफ्ज़ है वो क्वाड से निकला है, क्वाड जिसका मतलब है 2 मीन्स 2। क्वाड का जो मतलब है लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग जो है वो है 2। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या हो, 2 हो। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा है, मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ए और बी एंड सी जो है वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। ए बी सी जो है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर ए 0 नहीं होगा। वो क्योंकि अगर यहाँ पर ए 0 हो जाए तो समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए तब ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो इसलिए 0 नहीं होता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो हमारे पास जो इक्वेशंस है, मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x² प्लस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a जो है वो 5 है, b जो है वो 4 है एंड c जो है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इसकी जो पावर है वो बतदरीज एक कम होती जाती है। जिस तरह के 5x², ठीक है, फिर सेकेंड टर्म आ जाता है 4x, यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस 3 यहाँ पर x मौजूद है, x क्या है, मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो पावर होता है वो 0 होता है। एंड बी रिमेंबर x पावर 0 जो होता है वो हमेशा के लिए 1 के बराबर होता है, बशर्त ये कि x बजाते खुद 0 ना हो। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी प्रूफ है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखें, x पावर 0 जो है वो 1 के बराबर कैसे है। लेट x पावर 0, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इससे हमें राइट साइड को निकालता हूँ। x पावर 0 जो है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x पावर 1-1, यानी कि 0 जो है वो 1-1 के भी बराबर है। तो चले देखते हैं, x पावर 1-1 जो है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो पावर्स का लॉ होता है, पावर्स के जो लॉ है वो हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर पावर में 2 नंबर्स ऐड हो तो उसको हम अलहदा लिख सकते हैं, यानी x पावर 1 डॉट x पावर -1 बेस दोनों के लिए सेम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाती है, x पावर 1 डॉट, यहाँ पर x पावर -1 का मतलब होता है 1/x, यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये नीचे आके क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है।
तो ये बराबर हो जाएगी, अगर x पावर 1 हम लिख के इसके अगर ऊपर अगर हम 1 लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर ना लिखे फिर भी कोई बात नहीं, और अमूमन हम एक को नहीं लिखते हैं। तो ये बन जाता है x/x विच इज़ इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड था। तो x पावर 0 जो है वो हमेशा के लिए 1 के बराबर होगा, यानी जिस नंबर पे भी आप पावर 0 लेंगे तो उसका जो आंसर बनता है वो 1 बनता है। और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है जो अमूमन लोग नहीं लगाते, बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम इस तरह नहीं कह सकते कि जिस नंबर पे भी पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने यहाँ पे 0 एक्सक्लूड करना है, यानी कि अगर हम 0 पावर 0 कर ले तो ये एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। 0 पावर 0 1 नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नंबर पे जिस नंबर पे भी पावर 0 आ जाएगा वो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर होते हैं वो बदतदरीज एक काम होते जाते हैं, 2 1 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि a 0 नहीं होगा, बाकी सिफर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकता है 3x² + 4 इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो x का टर्म था वो नहीं है, यहाँ पे 3x² अगर हम क्या करें, जनरल इक्वेशन जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखा था, अगर हम इस तरह यहाँ पे लिखे तो 3x² ax² प्लस यहाँ पर b जो है वो 0 आया है नहीं, अगर नहीं है तो क्या है, 0 है, 0x लिख लें, यहाँ पर b तो 0 है, ठीक है। प्लस c क्या आया है, 4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर b क्या है, 0 है। इक्वेशन इस तरह भी आ सकता है 9x² + 4x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे c 0 है, अगर c नहीं है तो इसका मतलब है कि c क्या है, 0 है। यहाँ अगर x का टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि b 0 है। लेकिन यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा क्या ये 0 हो जाए और फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह भी आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल x² इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं x² + 0x + 0 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है वो क्या है, 1 है, b जो है वो क्या है, 0 है, और c भी 0 है। अगर हम 0 को एडिशन में लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x² इज़ इक्वल टू 0 जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए जो क्लास 10 में जो मेथड्स बताए हैं वो 3 मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड्स जो है वो फैक्टराइजेशन का है, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो है वो बाय फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। हम एक इक्वेशन को बैक वक़्त तीनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं।